नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जेएसएससी सीजीएल और अदर एग्जाम्स की तैयारी में आप बिल्कुल लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं इसमें झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा सा लोग डिफ़िकल्ट भी समझ लेते हैं, जिसके कारण नहीं पढ़ते हैं और यहाँ से 100% सवाल एक ना एक सवाल ज़रूर रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसको पढ़ के आसान बनाते हैं और पढ़ते पढ़ते याद भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति विधानसभा द्वारा कब पारित की गई थी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति विधानसभा द्वारा कब पारित की गई थी, ये पूछ रहा है आपको, विधानसभा द्वारा कब पारित की गई थी। तो दोस्तों, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति जो है विधानसभा द्वारा 11 अगस्त 2001 को पारित की जाती है। कब पारित की जाती है? 11 अगस्त 2001 को पारित की जाती है। मैं अभी आपको बता दूं कि झारखंड में अभी तक 3 औद्योगिक नीति आ चुके हैं। कितने औद्योगिक नीति आ चुके हैं? 3 औद्योगिक नीति आ चुके हैं। पहला जो आया था वो 2001 में आया था, दूसरा जो आया था 2012 में आया था और तीसरा दोस्तों 2016 में आया था। आपको जान के हैरानी होगी कि तीनों बीजेपी के सरकार में ही आया था। 2001 में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, 2012 में कौन थे? अर्जुन मुंडा थे और 2016 में रघुवर दास। तो दोस्तों, ये 3 टाइम में हमारा औद्योगिक नीति आया। कब कब? 2001, 2012 और 2016 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि विधानसभा द्वारा 11 अगस्त 2001 को पारित की गई थी, लेकिन इसकी घोषणा जो है 25 अगस्त 2001 को की जाती है। कब की जाती है? 25 अगस्त 2001 को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति को प्रभावी घोषित किया गया। तो दोस्तों, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति जो कि 2001 में आती है, इसको प्रभावी कब घोषित किया गया? तो 15 नवंबर 2001 से 31 मार्च 2005 तक ये प्रभावी रहता है। कब से कब तक? 15 नवंबर 2001 से 31 मार्च 2005 तक। इसलिए ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत विशेष बल दिया गया। मतलब झारखंड की जो प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आई थी, इसमें किन किन चीज़ों पे बल दिया गया? तो दोस्तों, इनमें सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया। मतलब जो भी फैक्ट्री है या फिर जहाँ पे भी उद्योग है उसमें उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। लघु व कुटीर उद्योगों का विकास किया गया दोस्तों। और ये सारे चीज़ें अगर लगेगी, उद्योग लगेगी, तो ऑब्वियसली रोजगार का सृजन होगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो ये सारे चीज़ों पर दोस्तों बल दिया गया प्रथम औद्योगिक नीति में। तो ये सारे चीज़ें पे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति पे किन किन चीज़ों पे बल दिया गया? उत्पादन में वृद्धि, लघु व कुटीर उद्योगों का विकास, रोजगार पे सृजन, ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि झारखंड की औद्योगिक नीति से संबंधित है। दोस्तों, जब झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति आया तो और किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया? तो देखिए, रांची तथा जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का विकास किया गया। कहाँ कहाँ पूछेगा आपसे कि प्रथम औद्योगिक नीति में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लगाए गए थे? तो रांची और जमशेदपुर में। ये सही है बिल्कुल। रांची तथा दुमका में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क, मतलब रांची तथा दुमका में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क का विकास किया गया। वहाँ पे चाईबासा तथा गोड्डा में तसर रेशम पार्क का विकास किया गया। तो ये सारे जो हैं सही हैं बिल्कुल। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाईबासा तथा गोड्डा में किसका विकास किया गया? तसर रेशम पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, औद्योगिक नीति के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क की स्थापना का प्रावधान था। तो दोस्तों, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क का स्थापना का प्रावधान जो है वह धनबाद में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, झारखंड में विस्थापन की समस्या के लिए उत्तरदायी है। मतलब झारखंड में लोग विस्थापित क्यों हुए, एक जगह से दूसरे जगह पे उन्हें क्यों जाना पड़ा? तो आप इसका तो रीज़न तो जानते ही हैं कि जहाँ पे अगर उद्योग का विकास होता है तो वहाँ से लोगों का ज़मीन जाती है, लोगों का घर भी बेघर होना पड़ता है, दूसरी जगह पे उनको विस्थापित किया जाता है। तो विस्थापन की समस्या के लिए क्या क्या उत्तरदायी हो सकता है? तो कोयल कारो परियोजना, तो जहाँ पे कोयल कारो परियोजना लगाई गई तो वहाँ पे भारी से भारी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, और फिर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग वहाँ से बेघर हो जाएंगे या फिर उनकी ज़मीन जाएगी। फील्ड फायरिंग रेंज जहाँ पे विकास किया गया, या फिर स्वर्ण रेखा परियोजना। तो ये सारे जो हैं उत्तरदायी हुए लोगों के विस्थापन के लिए। तो झारखंड में विस्थापन की समस्या के लिए उत्तरदायी क्या है? कोयल कारो परियोजना,
फील्ड फायरिंग रेंज, स्वर्णरेखा परियोजना। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और भी रीजन्स हैं, और भी फैक्ट्रियाँ उद्योग लगाया गया तो लोग वहाँ से विस्थापित हुए, लेकिन यहाँ पे तीनों ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है विस्थापन और पुनर्वास की समस्या से उत्पन्न विरोध के कारण किस योजना को बंद कर दिया गया। देखिए दोस्तों, जब वहाँ पे लोगों को दिक्कत होने लगा तो लोग उसका विरोध करने लगे, और विरोध करने लगे तो फिर उस योजना को बंद करना पड़ा। तो ये है कोयल कारो परियोजना। यहाँ पे लोगों ने खूब इसका विरोध किया, तो फिर इस परियोजना को दोस्तों बंद करना पड़ा। तो विस्थापन और पुनर्वास की समस्या से उत्पन्न विरोध के कारण किस योजना को बंद करना पड़ा? कोयल कारो परियोजना को बंद करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस परियोजना के लिए विश्व बैंक की मदद ली गई? तो दोस्तों स्वर्णरेखा परियोजना के लिए विश्व बैंक की मदद ली गई। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि स्वर्णरेखा परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है। देखिए, जब स्वर्णरेखा परियोजना बनाई जा रही थी तो यहाँ पे कितने भूमि का अधिग्रहण किया गया, कितने भूमि की जरूरत पड़ी? तो दोस्तों 85,000 एकड़ भूमि का जमीन की जरूरत पड़ी थी। तो बताइए, इतनी सारी जमीन की जरूरत पड़ेगी तो जंगल को काटना पड़ेगा, लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, तो ये सारी समस्या तो होंगी। तो स्वर्णरेखा परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया कितना? 85,000 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन की समस्या को बढ़ाने में उत्तरदायी कारक है। विस्थापन की समस्या क्यों होती है? क्योंकि भूमि का अधिग्रहण हो जाता है, उनकी भूमि फैक्ट्री में लग जाती है, पुनर्वास की समस्या हो जाती है जिसके कारण। तो ये और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर है। विस्थापन की समस्या को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी कारक ये हैं भूमि का अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्या। तो ऑप्शन ए बी दोनों बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कोयल कारो परियोजना हेतु संभावित अधिग्रहित भूमि थी। देखिए दोस्तों, कोयल कारो परियोजना में कितनी भूमि अधिग्रहित की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको 45,112 एकड़ की भूमि अधिग्रहित की गई थी यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, और इसलिए इसका मतलब कि लोगों ने विरोध भी किया और बाद में इसको बंद भी करना पड़ा था इस योजना को। 45,112 एकड़ जमीन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि रांची में स्थापित भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, रांची में जो भारी इंजीनियरिंग HEC है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, दोस्तों इस उद्योग के लिए किस भूमि का अधिग्रहण किया गया, मतलब कितना भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो दोस्तों 7711 एकड़ भूमि का यहाँ पे अधिग्रहण किया गया था। रांची में जो स्थापित है भारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1958 में। मैंने आपको पहले बता रखा था 1958 में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना होती है, और यहाँ पे 1963 में इसमें उत्पादन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। 14 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, बोकारो इस्पात कारखाना में कितनी भूमि अधिकृत की गई थी? तो 34,227 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दामोदर घाटी परियोजना में कितनी भूमि अधिकृत की गई थी? 28,873 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है तेनुघाट औद्योगिक क्षेत्र में 97,843 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 3856 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो आप सब जानते हैं कि ये आप सब जानते हैं दोस्तों कि जस्ट वेट, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट निर्मित कराया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट कब आया था? 1908 में आया था, ये आप सब जानते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है 1949 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है बिहार अनुसूचित क्षेत्र एक्ट कब बनाया गया था? बिहार अनुसूचित क्षेत्र एक्ट कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1969 में बिहार अनुसूचित क्षेत्र एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है जनजातीय लोगों में प्रवासन की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? प्रवासन की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि प्रवासन लोगों को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रोजगार का अभाव एक हो जाता है, शहरों में मजदूरी करना पड़ता है उनको, और विस्थापन। तो ये सारे जो हैं प्रमुख कारण हैं प्रवासन के। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है
औद्योगिक नीति के तहत कहाँ औद्योगिक पार्क लगाने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक पार्क लगाने की जो घोषणा की गई है या प्रावधान की गई है वह धनबाद में की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक पार्क लगाने की प्रावधान कहाँ पे किया गया है? धनबाद में किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है झारखंड सरकार ने औद्योगिक नीति 2001 से संबंधित किन नीतिगत उपायों की घोषणा की? मतलब कि झारखंड सरकार ने औद्योगिक नीति 2001 से संबंधित किन नीतिगत उपायों की घोषणा की? यहाँ पे किन किन मतलब उपायों की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों राज्य में कृषि, खनन एवं मानव संसाधन का सम्यक उपयोग, बिल्कुल सही है। अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका थ्रस्ट जोन तथा थ्रस्ट एरिया की पहचान करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तीनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि औद्योगिक नीति 2011, दोस्तों यहाँ पे गलत टाइपिंग है शायद, 2011 नहीं 2012 में दूसरा औद्योगिक नीति आया था 2012। तो झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत कितने लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया था? तो 20 लाख लोगों को। आपने पिछले वाला वीडियो में भी ये पढ़ा था, 2012 की बात कर रहे हैं। तो औद्योगिक नीति 2012 के तहत कितने लोगों को रोजगार देने की प्रावधान था? तो 20 लाख लोगों को रोजगार देने की प्रावधान था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिक विकास दर कितना था? तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 12% औद्योगिक विकास दर था। ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। वैसे तो आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के जीडीपी का योगदान कितनी थी? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड राज्य की जीडीपी का योगदान जो था वो 30 to 40% था। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्त, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के तहत कितनी लाख का अनुदान सुयोग्य इकाइयों को उपलब्ध कराया गया? तो दोस्तों सुयोग्य इकाइयों को 16,000 लाख उपलब्ध कराया गया था झारखंड नीति औद्योगिक नीति 2001 के तहत। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, झारखंड के गोड्डा में कितनी राशि से हैंडलूम मेगा क्लस्टर का शुभारंभ हुआ? तो दोस्तों झारखंड के गोड्डा में हैंडलूम मेगा क्लस्टर का शुभारंभ हुआ था। कितनी राशि उसमें लगी थी? तो दोस्तों 70 करोड़ से 70 करोड़ की राशि से वहां पे हैंडलूम मेगा क्लस्टर का शुभारंभ किया गया था। कहाँ पे? गोड्डा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि किसके उत्पादन के लिए सोलर संचालित समृद्धि नामक उन्नत मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है? तो दोस्तों तसर के उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बोल रहा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011 में कुल कितने लाभुकों को चयन किया गया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011 में टोटल 1219 लाभुकों का चयन किया गया था। कितने लोगों को? 1219 लाभुकों को चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसमें भी 1219 लोगों को चयनित किया गया था, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वर्ष 2011 में 1219 लाभुकों के बीच कितना करोड़ रुपए की ऋण आवेदन की स्वीकृति दी गई थी? तो दोस्तों 40 करोड़ की ऋण की स्वीकृति दी गई थी दोस्तों। 40 करोड़। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि झारखंड राज्य 2011-12 के तसर का कितना उत्पादन कर देश में शिखर पर है? तो दोस्तों यहाँ पे 1025 करोड़ टन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 1025 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है वित्तीय वर्ष 2012-13 में तसर के उत्पादक का लक्ष्य था। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2012-13 में तसर के उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 1500 करोड़ टन था, 1500 करोड़ टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में किसके बीज का 10.5 लाख रुपए के उत्पादन करने का 10.5 लाख रुपए का उत्पादन करने का लक्ष्य था? तो दोस्तों तसर का। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे बोल रहा है कि झारक्राफ्ट ने कितने देशों से
ऑनलाइन मार्केटिंग प्रारंभ किया गया है? तो झारक्राफ्ट ने कितने देशों से ऑनलाइन मार्केटिंग प्रारंभ किया गया है? तो झारक्राफ्ट से दोस्तों 7 देशों से ऑनलाइन मार्केटिंग प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, झारखंड में पुनर्वास नीति, आप याद रखिएगा पुनर्वास नीति कब आई थी? 2008 में आई थी। तो झारखंड पुनर्वास नीति 2008 के तहत कितने बुनकरों को ऋण माफी का लाभ मिला था? तो झारखंड पुनर्वास नीति 2008 के तहत दोस्तों 88 बुनकरों को ऋण माफी का लाभ मिला था, 88 बुनकरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो बोल रहा है कि झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति का क्या उद्देश्य था, जो कि 2008 में आया था, 2008 में आया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन हो, लोगों को विस्थापन ना करना पड़े, इसका ध्यान रखना है। कम से कम विस्थापन करने की विकल्पों को बढ़ावा देना, मतलब अगर विस्थापन हो भी तो बहुत कम से कम विस्थापन हो, और विस्थापन करना पड़ रहा है तो उनको पुनर्वास प्रक्रिया तेजी करना, मतलब उसको अगर यहाँ से हम दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, तुरंत उसको ज़मीन मुहैया या फिर घर वगैरह जो भी है सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोस्तों ए बी सी तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है। 35 बोल रहा है झारखंड में विस्थापन की समस्या के लिए उत्तरदायी है। तो आपने पहले पढ़ा कि विस्थापन कब होती है? जब जहाँ पे उद्योग लगाया जाएगा, जहाँ पे फैक्ट्री लगाया जाएगा, जहाँ पे कोई परियोजना होगी तो वहाँ पे ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा। तो फील्ड फायरिंग रेंज और कोयल कारो परियोजना, ये दोनों में विस्थापन हो गया, तो ए और बी दोनों उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड राज्य के पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 के तहत किसे परिभाषित किया गया? तो दोस्तों पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत जो है कृषि को भी परिभाषित किया गया था, प्रभावित क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया और प्रभावित परिवार को भी परिभाषित किया गया है कि इनके साथ क्या क्या नीति होनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। चूँकि ज़मीन जा रही है तो कृषि वहाँ पे वेस्ट हो जा रहा है, प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हो जा रहा है, वहाँ के लोग परिवार प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था हो, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है दोस्तों। तो ए बी सी तीनों इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्वर्ण रेखा परियोजना हेतु कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया? आपने पहले पढ़ रखा है 85,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया स्वर्ण रेखा परियोजना हेतु। कोयल कारो परियोजना के लिए संभावित अधिग्रहण भूमि कितनी थी? आपने ये पहले भी पढ़ रखा है 42,112 एकड़ जो यहाँ पे भूमि अधिग्रहित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है कि हैवी इंजीनियरिंग जो कि हटिया रांची के लिए कितनी भूमि अधिकृत हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे 7711 एकड़ भूमि जो है अधिकृत हुई थी, आपने पहले भी पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 40, विस्थापन की समस्या को बढ़ावा वाले कारक है। विस्थापन लोगों को क्या होती है, मतलब कि क्या क्या इसका रीजन है? तो पुनर्वास समस्या बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए भी सही है। भूमि का अधिग्रहण होता है तो लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा। पुनर्वास नीति जो नीति बनी है तो उसके अनुसार, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए और बी, पुनर्वास नीति तो उनके फायदे के लिए बनी है ना, तो दोस्तों तो पुनर्वास समस्या और भूमि का अधिग्रहण ये दोनों जो हैं कारक हैं किसके लिए? विस्थापन समस्या के लिए। तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखो झारखंड पर्यटन नीति 2015 में आया था दोस्तों। झारखंड पर्यटन नीति कब आया था? क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड पर्यटन नीति 2015 का उद्देश्य क्या था? तो झारखंड पर्यटन नीति रोजगार का निर्माण करना, पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना, तो ये दोनों इसका उद्देश्य था। तो ए बी दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 की तरफ बढ़ते दोस्तों, झारखंड निर्यात नीति का उद्देश्य क्या था? तो झारखंड निर्यात नीति जो बनी थी इसका उद्देश्य क्या था? तो निर्यात के लिए सरल तथा प्रभावी व्यवस्था लागू करना, बिल्कुल सही है। निर्यातकों को आर्थिक मदद पहुंचाना, ये भी सही है। तो ये भी दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का मूल उद्देश्य क्या था? दोस्तों झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति भी 2015 में आती है, इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। किसानों के आय में वृद्धि करना, ये भी उद्देश्य था। उत्पादकों तथा निर्माताओं को बाजार से जोड़ना, ये भी उद्देश्य था। तो ये बी सी तीनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछ रहा है कि झारखंड ऊर्जा नीति 2011, याद रखेंगे झारखंड ऊर्जा नीति कब आई थी? 2011 में आई थी। तो झारखंड ऊर्जा नीति 2011 के विषय में सत्य है। तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, सही बात है। ऊर्जा की कमी को पूरा करना, ये भी सही बात है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग एवं इसके संरक्षण को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो दोस्तों तीनों सही है ये, इस मतलब कि ऊर्जा नीति में ये तीनों बातों पे ध्यान दिया गया था। ए बी सी तीनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपसे पूछ रहा है झारखंड की विस्थापन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों झारखंड की विस्थापन नीति की घोषणा जो है
सॉरी, विस्थापन नीति नहीं, स्थानीय नीति। झारखंड की स्थानीय नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों स्थानीय नीति की घोषणा जो है 7 अप्रैल 2016 को होती है। झारखंड की स्थानीय नीति की घोषणा कब होती है? 7 अप्रैल 2016 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड सरकार ने निम्न में से किस नीति को घोषित किया है? तो आपको पता है झारखंड में पर्यटन नीति भी आया, निर्यात नीति भी आया, खाद्य प्रसंस्करण नीति भी आया, तो ये विषय तीनों इसका बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड स्थानीय नीति के संबंध में सत्य है। तो दोस्तों झारखंड स्थानीय नीति, शेड्यूल एरिया के पद 10 साल तक स्थानीय लोगों से भरे जाएंगे, सही बात है। जिला स्तर के पद पर उसी जिले के निवासियों की नियुक्ति होगी, ये भी सही बात है, स्थानीय नीति में ये बोली गई थी दोस्तों, तो ये भी दोनों सही आंसर है। और यहाँ पे झारखंड के औद्योगिक नीति, पुनर्वास या पुनर्स्थापन नीति से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते थे, मतलब इस बुक में जितना दिया हुआ था दोस्तों, वो कंप्लीट होता है। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, और मिलते हैं दोस्तों ऐसा ही फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।